नमस्कार, आप सभी को हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत है। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमज़ोरी से होता है। मनुष्य अपने हीनता से दबता है। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हो है और वह उनसे अच्छा है। उसके अहम की इससे दृष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिठाकर छोटा लकीर बड़ी बनती है। ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होते जाते हैं, त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या, दोष और उनसे उन्नति निंदा को मारता है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वह निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाए अन्न वे बनाया महल में और बिना बोए फल मिलता है। आक्रामण्यता से में उन्हें अप्रतिष्ठ होने का भय बना रहता है। इसीलिए कर्म मनुष्य से उन्हें ईर्ष्या होती है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कुछ व्यक्ति इस तरह से होते हैं जिसके लिए हीनता गिरा हुआ उनकी कमज़ोरी होती है, पर वो इतना चीप भी एक वर्ड थोड़ा सा बड़ा ही लगता है क्योंकि कुछ व्यक्ति इतने गिरे हुए होते हैं, चीप से भी बढ़कर चीपेस्ट इतने गिरे होते हैं। वो व्यक्ति सोचते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं और बहुत उनके पास क्वालिटी है, बहुत अच्छे लोग हैं, पर वो किसी के लिए अच्छा तो नहीं सोच सकते। दूसरों के लिए वो बुरा ही सोचेंगे क्योंकि उनके लिए सबसे अच्छा होना चाहिए। और वैसे व्यक्तियों में अहम एक तरह से प्राउड होता है और उनकी दृष्टि ऐसी होती है दूसरों को देखकर नीचा गिराना, वो खुद को आगे बढ़ाना। पर ऐसे वाले व्यक्तियों को जैसे कहा गया है कि उनके पास 99% 99% बहुत सी बुराइयां होती है, कमज़ोरी होती है, सब कुछ होती है, पर वो व्यक्ति के पास सिर्फ 1% किसी के पास कुछ बुरा कर दिया, थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी, तो वो व्यक्ति क्या करते हैं, उन्हें छोटी सी लकीर को इतना बड़ा इलास्टिक की तरह खींच देते हैं। पर उनका 99% जो उनकी बुराई रहती है उसको छुपाकर छोटी लकीर सिर्फ एक पॉइंट की तरह बताते हैं। तो ऐसे वाले व्यक्ति इस संसार में बहुत से होते हैं, पर उनके टकराव में व्यक्ति को उसके बराबर ही खड़ना सबसे अधिक होता है। अब यहाँ पर ऐसे वाले व्यक्ति जो हैं उनके पास 99% बहुत सी बुराई ही है, नेगेटिव थिंग ही उनके पास होती है। पर वैसे वाले व्यक्ति क्या चाहते हैं, जैसे ये इनका जीवन ही एक निठल्ला होता है, ये इस धरती पर बोझ है, कमज़ोर हैं, पर वो लोगों के सामने अपना अहम प्राउडनेस बताते हैं। और ऐसे वाले व्यक्ति क्या करते हैं, जैसे भगवान को स्वर्ग का अनुभव होता है, स्वर्ग में रहते हैं, ऐसे वाले व्यक्ति को वैसा ही चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बिना उगाए इन्हें अन्न मिल जाना है, बिना मेहनत किए इन्हें अन्न मिलना है, बिना घर बनाए इन्हें महल मिल जाना है, और बिना बोए इन्हें फल भी मिल जाना है। ऐसे वाले चीज़ें ऐसे वाले व्यक्ति बहुत ढूंढते हैं और अपने दिमाग की शैतानियत अपने दिमाग को आइडिया से लोगों को नीचा दिखाकर वो ऊंचा बनना चाहते हैं। निंदा कुछ लोग की पूंजी होती है, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलता है। वे इस पूंजी से कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के प्रयाण पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर वे जिस की सत्याकल्पित कलंक कथा सुनते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने की दृष्टि का अनुभव करते हैं।
ये जो निंदा करने वाले, बुराई करने वाले लोगों का एक बहुत लंबा, बहुत बड़ा ब्रॉड बिजनेस बनता है। इतना लॉन्ग इनका बिजनेस बनता है, वो जिस तरह से उनकी एक पूजा समझ जाते हैं, क्योंकि वो खुद ही कलंक है, दूसरों को कलंकित बनाना चाहते हैं, और वो खुद ही बुरे हैं, दूसरों को बुरा बनाना चाहते हैं। ऐसे वाले व्यक्ति जिस तरह से संत का प्रयोग करते हैं, यानी ये खुद महात्मा है, बड़े महान है, पर ये इनमें सारी क्वालिटीज़ बुरी रहकर ये खुद को ऊपर से संत के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जैसे इनके पास बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, पर इन्हीं में वो सारा दोष और वीकनेस है करके कहा गया है। आप इनके पास बैठिए और सुन लीजिए। बड़ा ख़राब ज़माना आ गया, तुमने सुना? फला और अमुक। अपने चरित्र पर आंखें डालकर देखने की उन्होंने फुर्सत नहीं होती। एक कहानी याद आ रही है। एक रात्रि किसी सहेली के पति की निंदा अपने पति से कर रही है। वह बड़ा उचका यानी दगाबाज आदमी है, बेईमानी से पैसा कमाता है। कहती है कि मैं उस सहेली की जगह होती तो ऐसा पति को त्याग देती। तब उसका पति उसके सामने यानी रहस्य खोलता है कि वह स्वयं बेईमानी से इतना पैसा कमाता है। सुनकर रात्र संबोध रह जाती है। क्या पति ने या क्या उसने पति को त्याग दिया? जी हाँ, वह दूसरे कमरे में चली गई। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है, जो निंदा करने वाले व्यक्ति होते हैं, जिसके लिए सत्य, कल्पना, कलंक ये सारा स्वयं पूर्ण उनके लिए संत समझते हैं करके इन्होंने पहले आधार पर कहा। अभी एक सहेली यानी दो सखियां हैं। वो सखी अपने पति के सामने उस सखी की पति की बुराई करती है। देखो मेरी सखी कितनी बुरी है, उसका पति 2 नंबर यानी ब्लैक मनी कमाता है, इसीलिए वो उस ब्लैक मनी कमाने वाले व्यक्ति के साथ इतनी शान से रहती है। अगर मैं उसकी जगह होती तो वैसा पति नहीं चाहिए करके छोड़कर चली जाती करके वो अपने यानी वो जो व्यक्ति है इतना गिरा हुआ है, उचक्का है, गिरा हुआ व्यक्ति 2 नंबर का पैसा कमाता है, यानी उसकी कमाई जो है ब्लैक मनी है। तो उस समय उसका पति कहता है, जो तुम इतने अच्छे आलीशान घर में रहती हो, इतना अच्छा खाती हो, इतना अच्छा पहनती ओढ़ती हो, ये सारा मैं भी उसी तरह त्याग कर उसी तरह मैं ब्लैक मनी कमाता हूँ। तो उस समय मैं भी उसी तरह स्वयं बेईमानी से ही ये सारा कमाया हुआ पैसा है जो आज तुम इतना राज कर रही हो। तो उसकी पत्नी उसको सुनकर एक तरह से थोड़ा सा शांत हो जाती है। फिर सोचती है, अगर मैं इतना अच्छा जीती हूँ, इतना अच्छा खाती हूँ, इतना अच्छा रहती हूँ, तो फिर मैं ऐसे पति को छोड़कर जाऊंगी तो ईमानदारी से रहूंगी, बहुत कष्ट रहेगा, बहुत दुख रहेगा, तो ये इतने सारी चीज़ें मुझे मिलने की सारी फैसिलिटी चले जाएगी करके वो ना अपने पति को छोड़ी, ना कुछ घर छोड़ा, बस वो अपने पास वाले कमरे में शिफ्ट हो जाती है। क्योंकि व्यक्ति को सबसे अय्याशी और सबसे पैसा, चाहे वो बुराई का हो या भलाई का हो, बस उसे लग्जरी लाइफ मिले, तो वो अपने आप को ना ब्लैक मनी देखता है ना वाइट मनी, बस उसके लिए इम्पॉर्टेंट है उसके लग्जरीज पूरे हो जाएं करके यहाँ पर एक स्त्री दूसरी स्त्री की पति की बुराई कर रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम में जो करने की क्षमता नहीं है वह यदि कोई करता है तो हमारे यानी पिलपिले अहम को धक्का लगता है, हमें हीन और गाली न आती है, तब
हम उसकी निंदा करने, उससे अपने को अच्छा समझकर दुष्ट होते हैं। यहाँ पर कभी कभी हमें भी इस तरह का एहसास होता है, यानी किसी को माफ़ करना या नहीं करना, फिर उसी के बाद अगर मैं किसी से माफ़ी चाहता हूँ तो ये मेरे यानी अहम, यानी मेरा प्राउडनेस जो है, आज जो मेरी शान है, ये मेरी गिर जाएगी करके व्यक्ति अपने आप को लोगों के सामने एक्सक्यूज़ नहीं मांगेगा, पर वो घमंड से ही रहना वो निंदक की आदत होती है। उसी मित्र की यानी मुलाकात के बाद करीब 10-12 घंटे बाद यह सब मन में आ रहा है। अब कुछ यानी तटस्थ हो गया हूँ। सुबह जब उसके साथ बैठा था तब मैं स्वयं निंदक के काला सागर में डूबा था, उतरता था, यानी कलो कर रहा था। बड़ा रस है ना निंदा में। सूरदास ने इसी निंदा सबत रसल कहा है। अब यहाँ पर वो मित्र उस व्यक्ति के साथ 24 आवर्स था, तो ऐसा निंदा के सागर यानी सी में डूब गया था, ओशन में। तो फिर यानी गाजिब ओशन कहते हैं उसे, तो ऐसा डूब गया था। और वो काला सागर, ब्लैक सी करके आपने सुना होगा, तो ऐसे वाले सागर में डूब गया था और उसका मन मस्तिष्क पूरा काला हो गया था। पर जब वो उससे डूब कर बाहर आते हैं तो व्यक्ति भी काले के रूप में ना दिख जाएं, तो इसीलिए सूरदास ने कहा है निंदा सबत रस करके एक उनकी पंक्ति है, तो उसी के आधार पर ये दिया गया है। धन्यवाद।